हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। और जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है। इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो गुरु हैं, जो जुपिटर है, जो देव गुरु बृहस्पति हैं, जो सबसे अच्छे पवित्र ग्रह माने जाते हैं राशि चक्रों में, उनका क्या प्रभाव है कुंभ राशि के ऊपर, और कुंभ राशि देवगुरु बृहस्पति से कैसे प्रभावित होती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गुरु हैं आपके कुंभ राशि से ठीक चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव सुख भाव माना जाता है। सुख भाव का मतलब है कि इस भाव से जो स्नेह आपको मिलता है, जो प्यार आपको मिलता है, साथ साथ में ये भाव परिपक्व होने से जीवन में कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। इस भाव से ओत-प्रोत होकर के आदमी बहुत ऊपर के अच्छे दर्जे में भी पहुंच जाता है। और इसी भाव में यदि कमी होती है तो जीवन भर वो सिसकता रहता है। सिसकता का मतलब है ऐसी सिसकियां भरना जो कि जो चीजें प्राप्त होनी है वो प्राप्त नहीं होती, और उससे कई प्रकार से परेशानियां रहती है। वो ये चतुर्थ भाव है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये गुरुओं के जो जो सारे प्लेनेट में भी गुरु हैं। और उसके साथ साथ में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये देवगुरु बृहस्पति इनको कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति इसलिए कहा गया है कि ये अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। और अंगिरा ऋषि 7 ऋषियों में से एक ऋषि हैं। और वो जो अंगिरा ऋषि हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र का मतलब ये है, कहा जाता है कि ये सृष्टि की रचना पहले जो जो एक अकल्पनीय शक्ति है, जो हम कहते हैं कि निराकार शक्ति है, वो एक ऐसी शक्ति है, उसके द्वारा सारी विश्व की उत्पत्ति हुई थी। उसमें जो है, जो जो ब्रह्मा विष्णु महेश या और जो भी है, उनकी उत्पत्ति सब तरह से उसी शक्ति के द्वारा हुई। उसके बाद जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से पहले जो सृष्टि की रचना होती थी, उस रचना में कोई इस केवल मन के द्वारा ही, ब्रह्मा के मन के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती थी। इसी तरह से अंगिरा ऋषि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र जो मन से उत्पन्न हुए। यदि आपने मन में कोई चीज सोच लिया और वो सामने हो गई, ये है मन का होना। ये आजकल भी होता है, और लेकिन हमें पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये है, पुत्र रूप में नहीं, लेकिन मन से यदि हम कोई चीज सोचते हैं और वो हमारे साथ में हो जाती है, तो मन से सोची हुई चीज का होना और सामने आना, ये कल्पना से दूर नहीं है। ये भी एक कल्पना के बाद एक ऐसी चीज है कि जो बहुत बड़ी चीज सामने आ गई। यदि सपना आपका हुआ और सुबह वो सपना साकार हो गया, ये भी मन की ही गति के कारण है। इसी इसी तरह से जो पहले जो जो सृष्टि की रचना थी, वो मन से उत्पन्न होती थी। मन से उत्पन्न होती थी। धीरे धीरे करके उसके बाद सृष्टि की रचना इस तरह से होने लगी, वो भी मानस के। इसी तरह से जो ब्रह्मा की जो सृष्टि है, वही सृष्टि फिर इस तरह से बनी, जिसमें मेल फीमेल, और उसके बाद सृष्टि की रचना इस दोनों को मिलकर के सृष्टि की रचना होने लगी। अब मैं ये बताऊंगा कि गुरुदेव बृहस्पति को उच्च स्तर मिला हुआ है। और वो स्तर इसलिए मिला हुआ है कि वो जो है उस पिता की संतान है जो कि सृष्टि को रचना के लिए सबसे ज्यादा सहायक थी। इसका मतलब है गुरुदेव बृहस्पति का भी ठीक वही स्वभाव है कि किस तरह से सृष्टि को अच्छा रखा जाए। इसीलिए जो गुरु, जो प्लेनेट हैं, वो सभी ग्रहों में से सबसे अच्छी पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं गोचर के समय में। अब जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये अंगिरा ऋषि के पुत्र हो गए। और जो अंगिरा ऋषि हैं वो मानस पुत्र हैं किनके? ब्रह्मा जी की। तो ये है। अब इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो आपकी जो राशि है उससे ठीक चतुर्थ भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव हो गया सुख स्थान। अब सुख स्थान ये हो गया, तो सुख स्थान में और वृद्धि करने के लिए हम बृहस्पति के मंत्र का जाप करते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार।
बृहस्पति को ये जाप किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। 108 बार यदि अपनी पूजा में शामिल किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। इससे क्या होगा कि बृहस्पति हमारा जो है वो कमजोर नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा कि बृहस्पति का गोचर यदि उच्च राशि में है तो सर्वोत्तम है, और यदि उसके साथ साथ में उच्च राशि के साथ साथ में यदि बृहस्पति का गोचर नीच राशि में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उच्च राशि का मतलब कि यहाँ पर बृहस्पति का स्थान माना गया है चतुर्थ भाव। जो काल पुरुष की कुंडली देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पर बृहस्पति का कारक भी है, बृहस्पति का स्थान भी है, और ये सुख भाव में ही बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे विराजमान यहाँ पर होते हैं और उनसे कई प्रकार की सुखों की हमें प्राप्ति होती है। ठीक चतुर्थ भाव। और इसके साथ साथ में जहां पर बृहस्पति नीच के होते हैं वो है दसम भाव। तो इस तरह से ये जो दसम भाव, तो दसम भाव और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर आता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो यदि यदि बृहस्पति 3 6 8 और 12 हाउसेस में है तो कहीं ना कहीं इन हाउसेस का भी प्रभाव गुरुदेव की बृहस्पति के साथ में देने में पड़ता है। उस जातक को कई बार बहुत परेशानियां होती हैं उस समय, जबकि जातक के समय में उस समय में जबकि उसका आगे बढ़ने का समय होता है। आगे बढ़ने की रेस में इन स्थानों में होने से कई परेशानियां आती हैं जिससे कि जातक को बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ता है। उस समय यदि आपकी दशा और अंतर्दशा अनुकूल हैं तो आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसा सहारा मिलता है जिससे कि आप आगे बढ़ने की सोचते हैं। लेकिन यदि वो सहारा नहीं मिला, वो गाइडलाइंस नहीं मिले, तो बृहस्पति की इस दौड़ में आप बहुत पिछड़ जाते हैं। अपने जीवन की दौड़ में आप पिछड़ जाते हैं। उस पिछड़ने के बाद फिर तब ही समय आएगा जब या तो बृहस्पति की दशा आएगी या फिर बृहस्पति की दशा के साथ साथ में कुछ ऐसी दशाएं जो आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए बेहतर हैं। जैसे ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लिए जो एक तो ये शनि हो गए, दूसरा तुला ये शुक्र हो गए और तीसरा बुध हो गए। ये दशाएं अच्छी काम करती हैं उस समय जब आपका बेहतर समय होता है। यदि महादशा इनकी है तो कई प्रकार से कार्य सिद्ध होने की संभावना उसमें बनती है। अब मैं बताऊंगा कि जो बृहस्पति का गोचर है इसमें आपको बृहस्पति को ठीक करने के लिए एक तो बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है और साथ साथ में दूसरा पीपल के जो पीपल का पेड़ है उसमें जल चढ़ाना है। इसके साथ साथ में पीला वस्त्र आपको पहनना है और इसके साथ साथ में गुरुदेव को बृहस्पति के दिन आप व्रत रख सकते हैं और व्रत रखने के बाद आप केले के पेड़ की पूजा भी करते हैं और वहां पर पीली चीजों को वहां पर पूजा करके रखते भी हैं और साथ साथ में जो पीला वस्त्र भी आपने पहनना है और उस दिन और पीली चीजों का भी आपने दान आप कर सकते हैं। इस तरह से बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए ये प्रयास उस समय किया जा सकता है जबकि बृहस्पति हमारी कुंडली में कमजोर चल रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कुंभ राशि में 2 अंक यहाँ पर इस समय गोचर चल रहा है। गोचर का मतलब मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, आपकी जो कुंडली है और जो आपकी लग्न कुंडली है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि उसी के अनुसार गोचर में ग्रह चलेंगे और उसी के अनुसार जहां पर ये 2 अंक अभी होगा वहां पर अभी गुरु का ट्रांजिट बना हुआ है। उससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। जन्म के समय वहां पर क्या था, यदि जन्म के समय भी वहीं पर गुरु था तो आपकी कुंडली वर्गोत्तम हो गई। वर्गोत्तम का मतलब है यदि जन्म के समय में आपको अच्छे परिणाम उस हाउस से मिलते थे तो अब भी वही परिणाम मिलेंगे। कहने का मतलब है यदि जातक का जन्म हुआ और उस समय घर में बहुत सारी खुशियां आई और बहुत सारे जो एक उत्सव हुई, उसके साथ साथ में जो पिता की भी पोजीशन अच्छी हो गई, माता की पोजीशन अच्छी हो गई, हायर स्टेटस बन गया और सारी धूमधाम से उस समय तैयारियां हुई। उस समय आपके घर में पॉजिटिविटी है, साथ साथ में आप पूजा पाठ को भी बहुत मानते हैं।
उस रास्ते को अपना रहे हैं कि जो बहुत अच्छा रास्ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब भी यदि वही स्थिति आती है, गुरु की दशा इस समय होती है, या इस समय भी वही दशा होती है जो जन्म के समय जहां पर वो ग्रह था उसकी दशा थी, और अब भी वही दशा आती है, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो भाग्य है वो उदय हो गया है, और इसमें बहुत सारी चीजों की उसी तरह से प्राप्ति होने वाली है जो कि जन्म के समय में आपके साथ में हुई थी। इसे कहते हैं वर्गोत्तम कुंडली। इसको कहते हैं कि वही दशा आना जो कि जन्म के समय थी, और उसी तरह से वातावरण होना, उसी तरह का एनवायरनमेंट बनना, और उसी तरह से प्रगति आपके साथ में होना। ये आपके स्टेटस को भी दिखाता है, आपकी उन सब चीजों को दिखाता है जो प्रोग्रेस की तरफ आपको आपके पूर्वार्ध को संकेत करते हुए अब भविष्य की तरफ आपकी आपकी एक लाइन खींच रहा है, जो कि उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की संभावना को दर्शा रहा है। इसी तरह से ये जो सुख भाव है, ये कुंभ राशि का ये सुख भाव को, ये हमें चतुर्थ भाव को समझना चाहिए। इस भाव में जो भी ग्रह हैं, ये समझिए कि इस भाव से संबंधित जब भी दशा आएगी, आपको उसी तरह से परिणाम इसमें मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर कुंभ राशि के लिए इस समय हैं, ये ठीक मई में यहाँ आएंगे। मई में यहाँ पर आने का मतलब है ये पंचम स्थान है। पंचम स्थान है, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति 4 फरवरी को बकरी से मार्गी होंगे। जो अभी जिस तरह के रिजल्ट्स अभी नहीं मिल रहे हैं, उनसे भी बेहतर रिजल्ट कुछ दिनों में मिलने वाले हैं। 4 फरवरी के बाद एक निरंतरता बनेगी। मार्गी होने पर बृहस्पति की वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी जिनकी आप कल्पना कर रहे थे। बृहस्पति आपको स्टेटस दे रहा है, बृहस्पति आपको एक ऊंचाइयां दे रहा है, बृहस्पति आपकी बुद्धि को निर्मल कर रहे हैं, और बृहस्पति से आपके माता का सुख और आपके परिवार का सुख अच्छा बन रहा है। साथ साथ में बृहस्पति से आपके स्वास्थ्य में और अच्छा स्वास्थ्य अच्छा बन रहा है। साथ साथ में आपकी जो प्रगति है, जिसमें आप प्लानिंग्स करते हैं, जिसमें आप सोचते हैं, आपकी बुद्धि अच्छा काम कर रही है, आपका विवेक अच्छा काम करेगा, और साथ साथ में आपको ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए जो चीजें अभी तक आपने सोच रखी हैं, वो उन चीजों की पूर्ति हो रही है। ठीक 4 फरवरी के बाद ये आपका शुरू हो जाएगा, और उसके बाद मई में जैसे ही यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आते ही कई सारे बदलाव आपके साथ में आएंगे। पुत्र की तरफ से यदि आपकी शादी हो गई है, तो आपकी जो संतान है उससे संबंधित जो समस्याएं होंगी वो दूर होंगी। साथ साथ में उनकी जो हायर स्टडी होगी वो भी एक सही दिशा में चलेगी। साथ साथ में यहाँ पर जो आपका ये संतान का भाव है, ये परिपक्व बनेगा। जिन लोगों की शादी हुई है, जिन लोगों की शादी हो रही है, ये सारे काम बनेंगे। साथ साथ में यहाँ से जो आपकी प्लानिंग्स जो अभी आधी अधूरी रह गई थी, वो सब कंप्लीट होने के पूरे पूरे अवसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए यदि मैं कहूँ कि 2025 की बहुत अच्छी जो सारी भी जो जितनी भी आपकी जो भी समस्याएं आपके साथ में रही है, वो समाधान की तरफ अब चल रही हैं, और उनसे समाधान भी होगा, और आपको एक अच्छी ऊंचाई मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। ये था गुरु की कृपा, और गुरु से आपके घर में किस तरह से सुख संपन्नता आएगी, गुरु का आशीर्वाद कैसे रहेगा, और अटकी हुई चीजें सब पूर्ति होंगी। जैसे ही गुरु यहाँ पर बकरी होंगे 4 फरवरी को, और जैसे ही मई को पंचम स्थान में आएंगे कुंभ राशि से, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। केवल वही लोग जो बहुत निडी हैं मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपकी हॉरोस्कोप को देखेंगे, कुंडली क्या कहती है, आपका लग्न क्या कहता है, आपके जन्म के समय कहाँ कहाँ पर ग्रह बैठे हुए थे, वर्गोत्तम कौन सा बनता है, क्या उन्हीं की दशा है, और इसके साथ साथ में जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं और किस तरह से दशाएं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के साथ में एक विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे वार्ता होगी। मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको बहुत अच्छी भी लगी और संतुष्ट भी करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें तब कि सबको जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार।